तो है कैसे वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IRFC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम IRFC की बात करें तो आज के दिन और कल के दिन दोनों दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिली थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है बजट। अगर हम दोस्तों बात करें बजट की तो इस बार का बजट कुछ ऐसा हमें देखने को मिला जिसको देखकर काफ़ी सारे सेक्टर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हुए नजर आए। चाहे हम बात करें कैपिटल मार्केट से जुड़े सेक्टर के बारे में, डिफेंस सेक्टर के बारे में या फिर रेलवे सेक्टर के बारे में। कल के दिन IRFC, RVNL, राइट्स, ये सारी कंपनी आपको अच्छा खासा गिरती हुई नजर आई थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है एलोकेशन। अब देखो दोस्तों बजट में जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि 10% की एलोकेशन होगी, 15% की एलोकेशन होगी, तो मार्केट उस हिसाब से वो सारी चीज़ों को प्राइस इन कर देती है। अब यहाँ पर सिचुएशन तब बदलता है जब अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन चीज़ें हो रही हैं तो मार्केट हो सकता है नॉर्मल रिएक्ट करती हुई नजर आए, और एक्सपेक्टेशंस अगर बेहतर होती हुई नजर आ जाए तो वहाँ पर मार्केट में आपको तेज़ी भी देखने को मिलती है। तो देखा जाए तो मैक्सिमम सेक्टर को लेकर इस बार का बजट हमें कुछ खास अच्छा देखने को मिला नहीं। और रेलवे सेक्टर को लेकर अगर बजट की बात करें तो 10% एलोकेशन हमें देखने को मिली है पिछले बार के बजट के कंपैरिजन में, और एक्सपेक्टेशन भी 10% के आसपास का ही था। कुछ रिपोर्ट्स 12% तक भी क्लेम कर रहे थे, बट 10% एवरेज था। बट मार्केट के सेंटिमेंट को देखते हुए रेलवे सेक्टर भी आपको लास्ट ट्रेडिंग डे बजट के बाद गिरता हुआ देखने को मिला है। बट रेलवे सेक्टर का बजट उतना भी खराब नहीं था जितना खराब हमें बाकी सेक्टर के बजट देखने को मिले थे। तो चलिए एक करके सभी चीज़ों को डिटेल में समझ लेते हैं कि रेलवे सेक्टर को लेकर एग्जैक्ट क्या बजट हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अगर हम बात करें न्यू लाइंस के बारे में तो उसको लेकर पिछले बार कितना बजट था, 30,632 करोड़ का। उसको स्लाइटली इंक्रीज कर 36,722 करोड़ कर दिया गया है। अगर हम बात करें एलोकेशन फॉर गाउच कन्वर्जन का तो वो पिछले बार कितना था, 4,284 करोड़। उसको मार्जिनल इंक्रीज ही मिला है, 4,600 करोड़ उसको बढ़ाकर कर दिया गया है। अगर हम बात करें रोलिंग स्टॉक के एलोकेशन के बारे में तो वो पिछले बार 50,008 करोड़ था, इस बार उसको 52,109 करोड़ तक कर दिया गया है। सिग्नलिंग और टेलीकॉम की अगर हम बात करें और साथ में इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट की बात करें तो वहाँ पर जो पहले बजट थी वो 500 करोड़ थी, फिर से इसको 500 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। 1,000 करोड़ तक हमें देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर एरियाज़ के बजट के अगर हम रिकॉर्ड को देखें तो। और दोस्तों अगर हम बात करें निर्मल बैंक की एक्सपेक्टेशंस के बारे में तो वो एक्सपेक्टेशन 10% की ही चल रहे थे लेकर कि 10% एलोकेशन इंक्रीज हो सकता है, और 10% ही इंक्रीज हुआ तो बोल सकते हैं निर्मल बैंक की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही बजट देखने को मिली है। कुछ रिपोर्ट 12% भी बोल रहे थे और इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट तो बोल सकते हैं हमें 15% तक भी देखने को मिल रहे थे। बट ओवरऑल अगर देखोगे तो IRFC, RVNL जैसी कंपनीज के लिए ये बजट ठीक है। अब ये बजट हो या पिछला बजट हो, दोनों बजट में जो एलोकेशन मिली है उस एलोकेशन के हिसाब से कंपनी के अर्निंग्स ग्रो हुई नहीं है। कंपनी बहुत अच्छी है, बिजनेस बहुत अच्छा है, बट कंपनी के अर्निंग्स में अगर ग्रोथ देखने को मिलेगी तभी तो एक्चुअल में बजट को रिस्पेक्ट दिया जाएगा कि 10% की एलोकेशन हुई है तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इन कंपनीज के अर्निंग्स और भी बेहतर तरीके से ग्रो हो सकती हैं। बट एलोकेशन तो बढ़ रही है, बट अर्निंग्स में वैसी ग्रोथ हमें देखने को मिल ही नहीं रही है जैसी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन हम किसी भी कंपनी से करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी आप सेट कर चल सकते हो। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3,000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
तो दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। अब दोस्तों इरेडा को देखोगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन इरेडा भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई दिखी थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्लान किया 40,064 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। पहले ही नंबर 34,730 करोड़ का था, अभी उसको 40,064 करोड़ तक कर दिया गया है। अब ये जो 40,064 करोड़ का गवर्नमेंट का प्लान है इन्वेस्टमेंट का, ये कहाँ का इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है? ये इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है रिन्यूएबल सेक्टर में। और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसकी जो लेंडिंग कैपेसिटी है उसको एक्सपैंड करने के लिए गवर्नमेंट ये स्पेंडिंग आपको करती हुई नजर आएगी, या फिर बोल सकते हैं ये इन्वेस्टमेंट आपको करती हुई नजर आएगी, जिससे इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आ सकता है। और जो भी कंपनी फाइनेंस का रोल प्ले करती है, चाहे इरेडा हो या कोई बैंक हो, उन कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से एज इट इज सपोर्ट कंटिन्यू हमें देखने को मिल रही है। रिसेंट टाइम में देखोगे तो इरेडा की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग देखने को मिली है। 52 वीक हाई से 36.1% आपको देखने को गिरावट देखने को मिला है कंपनी में। बट इस गिरावट के रीजंस पे मैंने आपको बता रखा है। ये कंपनी के अर्निंग्स अगर देखोगे पिछले 1-1.5 साल में, तो जिस पेस पे अर्निंग्स ग्रो हुई हैं उसके कंपैरिजन में स्टॉक की जो ग्रोथ है उससे ज़्यादा ही देखने को मिला है। तो कोई कंपनी का मान लो लिस्टिंग से पहले 7 का पीई था और लिस्टिंग के बाद कंपनी का 21 का पीई है, तो ये जो वैल्यूशन है वो 3 टाइम्स हुआ है। तो क्या कंपनी के अर्निंग्स भी 3 टाइम्स हुई हैं? तो अर्निंग्स तो 3 टाइम्स हुआ नहीं है, तो वैल्यूशन अगर 3 टाइम्स हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यूशन को जस्टिफाइड करने के लिए अर्निंग्स तो 3 टाइम्स होना चाहिए। और वैसे अर्निंग्स हो नहीं रही हैं, इस वजह से लगातार कंपनी के अर्निंग्स अच्छे तो रिपोर्ट हो रहे हैं बट कंपनी की परफॉर्मेंस आपको वीक देखने को मिल रही है, क्योंकि वैल्यूशन को कंपनी के अर्निंग्स जस्टिफाइड नहीं कर पा रहा है। तो आई होप आपको इसका रीज़न समझ आ गया होगा कि पिछले 1-1.5 साल में इरेडा के नंबर्स तो काफ़ी सही रह रहे हैं, बट इरेडा की परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रह रही है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट करके चल सकते हो कि इरेडा का परफॉर्मेंस क्यों खराब है। बाकी बात करें अगली कंपनी के बारे में तो उसका नाम है दोस्तों इन्फोसिस। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। कई सारी कंपनी के टेक्निकल्स को, मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ को प्रॉपर अपडेट किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का टेलीग्राम चैनल है, तो उनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों इन्फोसिस की बात करते हैं। तो लास्ट ट्रेडिंग डे इन्फोसिस हो या बाकी आईटी कंपनी हो, खुश नजर आती दिखी थी आईटी कंपनीज। और निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है वो आपको 3.5% तक की तेजी दिखाता हुआ नजर आया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने बूस्ट किया था। अगर हम बात करें स्पेंडिंग की बजट में इस बार 2026 का देखोगे तो आईटी कंपनीज के लिए वो ठीक था, बाकी सेक्टर भले उससे ज़्यादा खुश नज़र आते हुए नहीं दिखे। बाकी इन्फोसिस की बात करें तो अभी इन्फोसिस 52 वीक हाई से 15.9% नीचे देखने को मिल रही है। बीच में ये नंबर 26% के ऊपर देखने को मिल रहा था। नंबर बदली इसलिए है क्यों भाई? क्योंकि इन्फोसिस ने रिसेंट अर्निंग्स में जो गाइडेंस दिए थे वो गाइडेंस बेहतर दिए थे। एक्सपेक्टेशन मार्केट वैसा लगा कर नहीं चल रही थी, बट इन्फोसिस ने गाइडेंस को जो रेस किया, इस वजह से इन्फोसिस से उम्मीद अब लोगों का है कि आने वाले कल में इसके जो अर्निंग्स हैं वो हमें बेहतर देखने को मिलेंगे। और इन सारी चीज़ों की वजह से इनके अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो ये जो येलो लाइन है ये 50 डेज मूविंग एवरेज है, और ये ब्लैक लाइन 200 डेज मूविंग एवरेज है। और जब भी येलो लाइन यानी कि 50 डेज मूविंग एवरेज ब्लैक वाले यानी कि 200 डेज मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस करता है तो वो एक ट्रेंड के अच्छे साइन का संकेत होता है। तो इन्फोसिस के रिसेंट जो गाइडेंस हैं उन सारी चीज़ों की वजह से ट्रेंड की अगर हम बात करें तो वो भी थोड़ी बेहतर होती हुई नजर आई है। तो बेशक ये सारी चीज़ों को भी आप माइंड में सेट करके चल सकते हो। और अगर आप इन्फोसिस के इन्वेस्टर हो तो एक्सपेक्टेशन तो आपकी यही होगी कि अभी रिसेंट में जो कंपनी के सिंगल डिजिट की ग्रोथ हमें देखने को मिले हैं वो आगे चलकर डबल डिजिट में कन्वर्ट होती हुई नजर आ जाए। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है दोस्तों कुपिड लिमिटेड। रिसेंटली दोस्तों कुपिड ने Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था, जहां पर कंपनी का प्रॉफिट एंड रेवेन्यू दोनों काफ़ी इंप्रेसिव था। बट उसके साथ कंपनी ने 4:1 के रेशियो में बोनस की भी अनाउंसमेंट की थी, जिसमें कंपनी ने 1 शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 4 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।